सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं लकी चौधरी और आप देख रहे हो कार्निकल यूट्यूब चैनल। आज हमारे फ्रेम में खड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा बेस मॉडल। जी हाँ, LXI बेस मॉडल, जिसका एक्स-रूम प्राइस है 8,33,000 रुपये और ये ऑन रोड पड़ती है आपको 9,73,000 रुपये की। यानी कि मोटा मोटा मान लें तो 9,75,000 की आपको ऑन रोड पड़ेगी। और ये जो गाड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा, ये आपको पेट्रोल में और CNG में ही देखने को मिलेगी, लेटेस्ट वर्जन वाली। जो इससे पहले वाली आती थी विटारा ब्रेजा, वो डीजल में भी आती थी, डीजल और पेट्रोल में। लेकिन ये करंट वाली जो ब्रेजा है, इसे पेट्रोल और CNG में ही आती है। इसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा। इसमें जो CNG वेरिएंट्स हैं वो आपको बेस मॉडल से चालू आते हैं, और जो उसके बेस मॉडल का जो CNG का प्राइस है वो है 9,28,000 एक्स शोरूम, 9,28,000 रुपये एक्स शोरूम। और जब आपको ऑन रोड पड़ेगी 10,80,000 रुपये की, 10,80,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ेगी आपको ये। मैं CNG के बारे में बात कर रहा था। अब बात करते हैं इसके फ्रंट फेसिया के बारे में, यानी कि फ्रंट फेस के बारे में। इसकी जो चौड़ाई है वो अभी भी 1790 mm ही है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है इसकी फ्रंट फेसिया में, भले ही आप इसका टॉप मॉडल ले लो या फिर आप इसका बेस मॉडल ले लो, आपको जो इसकी ग्रिल मिलेगी वो टॉप वेरिएंट में भी ऐसे ही सेम मिलेगी और बेस वेरिएंट में भी आपको सेम ही मिलने वाली है। यानी कि सेम आपको जो ग्लॉस का ट्रीटमेंट है वो मिलेगा ग्रिल के अंदर, और जो इसके क्रोम का ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको वो भी आपको सेम ही मिलेगा, भले ही वो बेस मॉडल हो जैसे कि ये है LXI, या फिर इसका टॉप मॉडल हो ZXI। अब बात करते हैं इसकी हेड लैम्प असेंबली के बारे में। यहाँ पे आपको मिलता है एक प्रोजेक्टर जो हैलोजन में है, और यही जो सिंगल प्रोजेक्टर है यही काम करेगा आपका लो बीम के लिए और हाई बीम के लिए भी। जो आपका पायलट लैंप है आपको इसके साइड में मिलता है, और जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको हैलोजन के अंदर ही मिलता है। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। ये है इसका साइड प्रोफाइल। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की। सबसे पहले तो ये गाड़ी अभी भी सब 4 मीटर के अंदर ही आती है। जो उसकी लेंथ है वो है 3,995 mm, यानी कि 3,995 mm की। और जो उसका व्हील बेस है वो मिल रहा है आपको 2,500 mm का, 2,500 mm का। और जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल रहा है आपको 198 mm का। अब ये बेस वेरिएंट है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बेस वेरिएंट है, लेकिन इसमें अभी मारुति सुजुकी ने पूरा का पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है अपनी गाड़ी का। आपको फेंडर पे जो इंडिकेटर है वो नहीं मिलेगा, आपको ORVM पे ही मिलेगा। और ये जो ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये बेस मॉडल है, आपको बेस मॉडल में मिल रहा है ये सब चीज़ें, वो भी LED वाला। इसके जो डोर हैंडल हैं वो बॉडी कलर मिल रहे हैं, शार्क फिन एंटीना है वो भी बॉडी कलर मिल रहा है आपको। इसके जो B पिलर हैं, C पिलर है और D पिलर है वो तीनों के तीनों आपको ब्लैकड आउट मिल रहे हैं। लेकिन जिसका A पिलर है वो आपको मिल रहा है बॉडी कलर में, क्योंकि उसके साथ आपको जो रूफ़ है वो बॉडी कलर में मिल रही है। तो जो आपको फ्लोटिंग रूफ़ वाला जो आपको एलिमेंट मिलता है, जो आपको बाहर से देखने को अच्छी लगती है, वो इसमें अभी भी कंटिन्यू है। अब देखो, ये साइड प्रोफाइल में आपको इसकी दिखती होंगी क्लैडिंग। जब ये गाड़ी नई नई आई थी ना, तो मेरे को लग रहा था कि कितनी बड़ी बड़ी क्लैडिंग दे दी है, इतनी बड़ी क्लैडिंग भाई कौन देता है। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया तो जो क्लैडिंग है ये हमको अच्छी लगने लगी, मतलब आँखों में सेट हो जाने वाली बात होती है। स्टार्टिंग में बहुत गंदी लग रही थी, लेकिन अब ये आँखों में सेट हो चुकी है तो इतनी ज़्यादा अजीब नहीं लगती। इसको ये एक अलग नेचर देता है। ये है इसका रियर लुक। आपको जो टेल लैंप असेंबली मिल रही है ना, अब बात करते हैं इसके टेल लैंप असेंबली के बारे में। ये बेस मॉडल है LXI, आपको इसमें ही सही अभी से ही इसी मॉडल से ही आपको मिल रहा है इसमें ऑलवेज ऑन LED टेल लैंप्स। यानी कि जो इसका साइड वाला जो पोर्शन है, जब आप ब्रेक दबाओगे सिर्फ वो जलेगा, नहीं तो जब आप ब्रेक नहीं दबाओगे तो ये हमेशा ऐसे ऑलवेज ऑन मोड में ही रहेगा। उसके नीचे आपको मिल जाता है आपका टर्न इंडिकेटर,
जो हेलोजन है, और उसके साथ उसके बाजू में मिल रहा है आपको लेफ्ट में रिवर्स इंडिकेटर, रिवर्स लाइट। इसमें मिलते हैं आपको 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर। इसमें भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है मारुति ने, 4 ही दिए हैं, लेकिन इसमें आपको कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। ये चीज़ है जो बेस मॉडल में नहीं देते कंपनी, जो कि अच्छी बात है। नहीं तो फिर कोई इसके ऊपर का वेरिएंट क्यों लेगा। इसमें कोई भी डिफॉगर नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी आपको रियर डिफॉगर नहीं मिलेगा, रियर वाइपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेस मॉडल है। ऊपर रही आपकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प एक स्पॉइलर के अंदर दे रखी है, और उसके ऊपर आप देखोगे तो आपको मिलेगा बॉडी कलर्ड शार्क फिन एंटीना। बेस मॉडल में आपको शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, वो भी बॉडी कलर्ड। ये है इसका फ्यूल टैंक। इसमें जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 48 लीटर्स की। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये पेट्रोल ओनली है। इसमें आपको CNG मिलता है, लेकिन डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी टायर प्रोफाइल के बारे में। 215, 60, 8, 16 इंच के आपको इसमें स्टील रिम्स मिलते हैं। लेकिन एक बात और है, भले ही आप इसका बेस मॉडल ले लो या फिर टॉप मॉडल ले लो, आपको मिलेगा 16 इंच के ही टायर्स। तो आपको जब आप इसमें अलॉय व्हील लगवाना चाहोगे आप खरीदने के बाद गाड़ी, तो आपको टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ही आप अलॉय व्हील लगा सकते हो। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड वाली डोर पे। यह है आपकी ड्राइवर साइड वाली डोर ट्रिम। इसमें कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बेस वेरिएंट है। हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगी। चारों की चारों पावर विंडो मिल रही हैं आपको। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ORVMs मिल रहे हैं आपको। डोर लॉक अनलॉक करने का बटन मिल रहा है। यह है अपना डोर ओपनिंग लीवर, जो मैट ब्लैक कलर में दे रखा है। नीचे आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है। इसमें जो स्पीकर हैं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है इसलिए। लेकिन जब आप इसमें स्पीकर लगवाओगे तो आपको 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर वो लगेंगे आपके इसके अंदर। 4+2 का सिस्टम बैठेगा इसके अंदर। यह है इसकी सीट। ये आपकी जो सीट है ये 4 वे एडजस्टेबल है। इसमें आपको हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो इसके हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं फ्रंट के। रियर में आपको कोई भी हेड रेस्ट नहीं मिलते हैं। यह है इसकी चाबियाँ। भाई कितने साल हो गए हैं चाबी देखते देखते, मारुति की चाबियाँ सेम आ रही हैं। इसमें आपको 2 बटन मिलती हैं, एक लॉक करने की गाड़ी को, एक अनलॉक करने की गाड़ी को। आपको बेस मॉडल से ही इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। यह है आपका स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग पे आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। यह है आपका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, या फिर इसको बोल लो डी कट स्टीयरिंग व्हील। ये काफ़ी स्पोर्टी नेचर लगता है, इसलिए इसके अंदर ये दिया गया है। और जो इसका स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ है। इसमें आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो स्टीयरिंग व्हील है वो ऊपर और नीचे होगा, लेकिन आगे और पीछे नहीं होगा। लेफ्ट में आपको मिल रहा है विंडशील्ड वाइपर के स्टॉक्स, और राइट में मिल रहे हैं आपको हेडलाइट के प्लस इंडिकेटर्स के स्टॉक। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन मिल रहा है। उसके पास में आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल रहा है, और उसके पास में मिल रहा है आपको हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक डमी दे रखी है आपको। अगर आप लगवाना चाहो तो आप लगवा सकते हो इसमें। अगर आप उसके नीचे देखोगे तो आपको मिल रहे हैं 2 AC के वेंट्स, और दोनों AC वेंट्स के पीछे मिल रहा है आपको अपना हजार्ड लैम्प का स्विच। उसके नीचे आप देखोगे तो आपको मैनुअल AC कंट्रोल्स, और इसमें आपको कहीं पे भी डैशबोर्ड में आपको कोई भी ग्लॉसी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न यही है कि ये बेस मॉडल है, इसलिए। अगर आप इसकी ऊपर वाले वेरिएंट पे आओगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर सैटन के साथ आपको फिनिश मिलेगी, और कुछ जगह आपको ग्लॉसी ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके नीचे आओगे तो आपको मिलेगा एक 12 वोल्ट का सॉकेट, और उसके नीचे मिलेगा आपको एक थोड़ी सी फ़ोन वोन रखने की जगह, या फिर पर्स रख लो, या फिर थोड़ी सी स्टोरेज के लिए जगह दे रखी है आपको। ये मिल रहा है आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स। जैसे पहले वाली ब्रेजा में मिलता था वैसा ही सेम टू सेम मिल रहा है आपको इसके अंदर। अब आप गियर लेवल के पीछे देखोगे तो मिल रहा है आपको 2 कप होल्डर्स, और उसके साथ में मैनुअल हैंड ब्रेक। और यहाँ पे आपको कोई भी हैंड रेस्ट नहीं मिलता है। ये अपना जो IRVM है ये आपको डे नाइट मिल रहा है। और जो ड्राइवर साइड के ऊपर जो अपना सन वाइज़र है
उसमें आपको एक टिकट होल्डर मिलता है, और जो पैसेंजर साइड की जो ऊपर सनवाइज़र है उसमें आपको मिरर नहीं मिलता है। ये है इसका ग्लव बॉक्स, डिसेंट स्पेस है इसके अंदर, और ये एयर कूल्ड नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। ये है इसकी ABC पेडल्स और साथ में डेड पेडल। ABC पेडल मतलब कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच पेडल। ये मिल रहे हैं आपको यहाँ पे इसके बोनट खोलने का और फ्यूल लिड खोलने का बटन। ज़्यादातर जो फ्यूल लिड खोलने का बटन होता है, लीवर होता है, वो आपको नीचे की साइड देखने को मिलता है, ड्राइवर सीट के नीचे की साइड, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेजा में आपको यहाँ पे दे रखा है। यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये आपको एनालॉग दे रखा है, लेकिन बीच में छोटी सी MID स्क्रीन दे रखी है आपको। इसके अंदर आपको जो MID की स्क्रीन है इसके अंदर मिलती है आपको इसकी, अगर आप लेफ़्ट में देखोगे तो वो मिलेगी आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी, राइट में देखोगे तो इसका जो इंजन का टेम्परेचर वो दिखाएगा, टाइम दिखाएगा सेंटर में, और जो आपकी स्पीड है, जो अभी गाड़ी आपकी जब चलेगी तो आप इस बीच में स्पीड दिखाएगा वो दिखाएगा। उसके नीचे कितने किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, और लेफ़्ट में आपको मिल रहा है RPM मीटर या फिर टैकोमीटर बोल लो, और राइट में मिल रहा है आपको स्पीडोमीटर। और MID में उंगली करने के लिए आपको 2 स्टॉक्स दे रखे हैं। अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे। यह है इसका रियर डोर की डोर ट्रिम। इसमें आपको एक बोतल होल्डर मिलता है, कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। एक विंडो, इलेक्ट्रिकली विंडो अप डाउन करने का स्विच आपको बटन मिलती है, और एक डोर लीवर मिलता है जो मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। यह है आपकी सीट, यह है आपकी पीछे की सीट। जो पीछे की सीट है आपको बिल्कुल फ्लैट मिल रही है, प्लस इसमें कोई भी 60-40 स्प्लिट सीट का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर सीट फोल्ड करनी है तो पूरी की पूरी बेंच टाइप ही फोल्ड होगी। पीछे की सीट में कोई भी हेड रेस्ट भी नहीं है, छोटे से हेड रेस्ट भी नहीं है, ना ही एडजस्टेबल, मतलब कोई हेड रेस्ट है ही नहीं। यह है आपके रियर AC वेंट्स, और जो कैबिन लैंप है वो आपको आगे की तरफ नहीं दे रखा, सेंटर में दे रखा है, बीच में। अब चलते हैं इसकी बूट की तरफ। ये मिल रहा है आपको इसका बूट स्पेस, ये मिल रहा है पहले के ब्रेजा की तरह ही 328 लीटर्स का। लेफ़्ट और राइट में थोड़ी थोड़ी आपको स्पेस मिल जाएगी, स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हुक मिल रहे हैं कुछ, अगर आपको कुछ लटकाना है तो उसके लिए। और जो इसका स्पेयर व्हील है वो आपको सेम साइज़ का मिल रहा है, 16 इंच का ही। जो इसका बोनट है उसके नीचे आपको कोई भी कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर भी आपको नॉइस इंसुलेटर वाला जो कपड़ा है वो मिलता है आपको। NVH लेवल डाउन करने के लिए कम्प्लीटली कवर्ड है। ये जो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, ये मिल रहा है आपको K15C इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। ये मिल रहा है आपको 1500 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। इसकी जो पावर के, अब बात करते हैं इसके पावर के बारे में। ये निकालता है 102 bhp और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसकी जो ARAI क्लेम्ड माइलेज है वो है 17.38 लीटर्स की। ये BS6 फेज 2 कंप्लाइंट इंजन है। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। आपको 80 किलोमीटर्स के ऊपर एक सिंगल बीप मिलेगी। जैसे आप 80 किलोमीटर को क्रॉस करोगे, जैसे आप 80 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस करोगे आपको एक सिंगल बीप मिलेगी, और 120 किलोमीटर पर आवर क्रॉस करने पे आपको कंटिन्यूस बीप की आवाज़ मिलेगी। इसमें आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलती है, चाइल्ड एंकर सीट पॉइंट्स मिलते हैं, सीट बेल्ट की वार्निंग मिलती है, इंजन इमोबिलाइजर मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिलते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स मिलते हैं, और साथ में ABS EBD आपको स्टैंडर्ड मिलते ही मिलते हैं। प्लस आपको ESP भी मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल भी मिलता है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है इसका कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है तो उसकी कोई रेटिंग्स नहीं है, लेकिन जो पिछली वाली ब्रेजा थी उसको 4 स्टार रेटिंग मिली थी, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हम इसको भी शायद 4 स्टार रेटिंग ही मिले। और यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर कोई आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर ये गाड़ी लेने सोच रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।